Mishi. Thank you very much. Thank you very much, little children. You led in a marvelous worship, and with the music, it was really good. I thank God for today. आज इस शाम के लिए परमेश्वर से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमको ये मौका दिया है आप लोगों के सामने साथ लोगों के साथ जो उन्होंने मुझको दिखाया है उसको शेयरिंग करने के लिए। हम अभी मैं अंकल से पूछ रही थी कि हमने प्रार्थना किया हुआ कितना महीना हो गया है, तो अंकल बता रहे थे कि नवंबर नहीं, मई 2 से हमने प्रार्थना करना शुरू किया, तो अभी तो 6 महीना हो गया। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 6 महीना हो गया और हम 7वें महीने में वी आर एंटरिंग। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने अभी इतने महीनों इतने दिनों तक हमें प्रार्थना करने के लिए फेथफुलनेस दी। हम लोगों ने प्रार्थना किया और प्रार्थना की वजह से बहुत कुछ हुआ है। बीमारियों को चंगाई मिली है और बहुत सारी और समस्याएं थी वो दूर हो गया है। अभी मैं सोच रही थी कि have you felt the effect of prayer? जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, क्या आपने इसका प्रभाव आप लोगों ने महसूस किया है? हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, प्रतिदिन प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव आप लोगों को फील होता है स्पिरिचुअल रैम में, आत्मिक स्तर में क्या आप लोगों को फील हो रहा है? ये मैं पूछना चाहती हूँ। हम जब इफिशियंस की किताब पढ़ेंगे, इस इफिशियंस की लेटर, पॉल्स लेटर टू द इफिशियंस, उसका 6 अध्याय का 12वीं पद में ऐसा लिखा है, For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. हमारी जो लड़ाई है वो साधारण मांस और रगत खून का नहीं, लेकिन हमारी लड़ाई वो शक्ति से, वो ताकत से जो अंधकार में वास करता है, जो अंधकार में वो शक्ति रहता है, उसके विरुद्ध में है हमारा ये लड़ाई। जो दुष्टता होती है उसके विरुद्ध में है, ऐसा लिखा गया है इफिशियंस 6:12 में। और जब हम डैनियल का पुस्तक पढ़ेंगे, सो डैनियल का 10 अध्याय में 12 पद से बाकी हिस्से जब हम पढ़ेंगे, मैं उसको पूरा पढ़ना नहीं चाहती क्योंकि बहुत लंबा पोर्शन है, लेकिन मैं उसको सिर्फ कहना चाहती हूँ कि डैनियल के पुस्तक 10 अध्याय में वहाँ हम देखते हैं कि कैसे डैनियल के जैसे उसने प्रार्थना किया, तो प्रार्थना के कारण क्या हुआ था? स्वर्गीय स्थानों में लड़ाई हुई थी और लड़ाई में वो कहता है कि पर्शिया के राजकुमार आकर यहूदिया के राजकुमार के साथ लड़ाई हुई। जो राजकुमार दानियल को परमेश्वर की तरफ से सुसमाचार लाने वाला था, उसके साथ लड़ाई हुई और उस लड़ाई में दानियल के प्रार्थना के द्वारा कैसे उस दूत ने विजयी प्राप्त की, कैसे उसने उस पर्शिया के राजकुमार को उस दूत ने जीता। ये विषय में हम पढ़ते हैं। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे अदेख संसार में कुछ होता है। मैं जब भी स्कूल में पढ़ाती थी लिविंग वर्ड सेंटर में, तो मैं अक्सर कहा करती थी अपने स्टूडेंट्स को कि यदि हमारा आत्मिक आंख जो है हमारा, वो तो अभी यदि खुल जाता, यदि हम जिस तरह से हम शारीरिक आंख से सब कुछ देख सकते हैं, उसी तरह से यदि हम आत्मिक आंखों से भी देख सकते, तो हम जी नहीं सकते। क्योंकि हम देखते हैं कि चारों तरफ शैतान हमारी तरफ एकदम उसका वेपन लेके, उसका हथियार लेके दागा हुआ बैठा हुआ देखते हम। और हम देखते कि वो कहाँ उसका निशाना लगा रहा है, हमारी किस क्षेत्र में निशाना लगा रहा है हम देखते हैं।
ये प्रभु का शुक्र हो कि उन्होंने हमें आत्मिक की आंखा, हमारी आत्मिक की आंखा इस शारीरिक आंख की तरह नहीं है, आत्मिक आंख शारीरिक आंख की तरह नहीं है, लेकिन आत्मिक आंख के द्वारा हम बहुत कुछ समझ सकते हैं, बहुत कुछ देख सकते हैं। मैं एक 2 इंसिडेंट्स आप लोगों को बताऊंगी जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। वो क्या है कि एक बार हम जब लखनऊ में थे, ये तो 93 की बात है, 93। तो लखनऊ में जब हम थे, अब और एक 2-3 स्त्रियां मिलकर हम प्रार्थना करते थे। एक दिन मैं एक दीदी के पास गई प्रार्थना के लिए, फ्राइडे प्रार्थना कर रही थी, तो अचानक मुझे लगा कि इस घर में कुछ होने वाला है। प्रभु ने मुझे दिखाया कि इस घर में कुछ होने वाला है। तो जब मैं प्रार्थना कर रही थी, तो प्रार्थना करते वक्त मुझको मालूम नहीं कि मैंने प्रार्थना में उस घर के चारों ओर दीवार लगाई। और प्रार्थना में मैंने बोला कि इस घर के चारों ओर मैं दीवार लगाती हूँ, प्रभु यीशु का रगत का खून का दीवार लगाती हूँ, और इस दीवार को भेद करके, उसको पार करके किसी भी शक्ति अंदर ना आ पाए। ऐसा प्रार्थना करके मैं तो घर चली आई। और ये शुक्रवार के दिन था, मुझे लगता है शुक्रवार था, शनि सैटरडे संडे कुछ नहीं हुआ। मंडे को सुबह ही वो दीदी मेरे घर में आई और उसने बोला कि रीना, तुमने उस दिन ऐसा ऐसा प्रार्थना किया, तुमने क्या देखा हमारे घर में? तो मैंने कहा मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, लेकिन मुझे ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा प्रार्थना करना है। तो उसने कहा कि जो औरत उसके घर में काम करती थी, उसको वो प्रभु का वचन सुना रही थी। तो वो उस औरत का हस्बैंड को बिल्कुल वो बात पसंद नहीं थी, और वो हस्बैंड पीता था, उसको उसकी औरत को मारता था, बहुत बुरी बुरी गाली देता था। तो उस आदमी ने क्या किया, शनिवार को फ्राइडे को हमने प्रार्थना किया था, और सैटरडे नाइट को उसने क्या किया कि उसने एक क्या बोलते हैं उसको, मुस्लिम होता है ना, ये इमाम को बुलाया था, और वो जिन, ये भूत है ना, भूत जिन जिन के साथ खेलता था। तो उस आदमी को लाकर घर में रात भर दीदी के घर के खिलाफ प्रार्थना करने लगा, क्योंकि दीदी तो ईसाई है, और दीदी ने उसकी वाइफ के साथ प्रभु का वचन बांटा था। तो उस आदमी ने एक मुलवी को बुला के एकदम दीदी के घर में प्रार्थना करना शुरू कर दिया, और दीदी के घर की तरफ पूरा बाण ऐसा श्राप फेंक रहा था। लेकिन दीदी को तो कुछ भी नहीं हुआ, बाहरी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ था कि अचानक ये दीदी, उसका पति बाहर गया था, तो दीदी और उसके एक दोस्त और उसका बेटी ये सो रहे थे। अच्छा, दीदी को एहसास हुआ कि घर के बाहर पूरा भीड़ जमा है, और वो ये लोग एकदम हल्ला कर रहे हैं, दीदी के विरुद्ध हल्ला कर रहे हैं, झगड़ा करने के माफिक हो रहा है। तो दीदी दौड़ के दरवाजा खोल के देखता है, कोई भी नहीं। तो वो भीतर आके सो गया, और सोने के आगे उसने अपनी बेटी का रूम चेक करने की कोशिश किया, और उसने जब अंदर गया तो उसकी बेटी एकदम हाफ रही थी, शी वॉज ब्रीदिंग हेवीली, और कर रही थी। तो उसने कहा क्या हुआ तुमको? तो उसने बोला, वो लड़की छोटी सी लड़की थी, लड़की ने बोला कि माँ, न जाने क्या हुआ, मेरे कान में पूरा बाहर अल्लाह ऐसा आवाज आ रहा है, उसी के साथ साथ घंटी एकदम जोर जोर से बज रहा है, कोई एकदम अल्लाह अल्लाह करके कह रहा है, जोर जोर से कह रहा है, और साथ ही में कहीं मंदिर की घंटी भी बज रही है। तो उस दीदी ने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा है, कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है, तुम प्रार्थना करके सो जाओ। उसने प्रार्थना किया लड़की को, और वो भी दोनों जाकर सो गए। लेकिन उन लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए इसके बाद, और उन लोगों ने प्रार्थना किया, बहुत प्रार्थना किया, और उन्होंने सोचा कि हम तुरंत सोमवार बिहान सुबह जाकर रीना से बात करेंगे। तो मेरे साथ आई और बात किया, और ऐसा ऐसा हुआ है। और उस लड़की जब काम में सुबह आ गई, तो उसने कहा कि एकदम उसका मुंह अंधेरा था, उसने कहा कि दीदी, आज रात भर मैं बहुत रोई हूँ। तो क्यों रोई हो, क्या हुआ है? उसने कहा कि मेरे पति ने एक मौलवी को बुला के आपके घर के ऊपर
पूरा श्राप फेंका है। तो दीदी ने कहा ये हावी नहीं होगा, हमारे ऊपर कामयाब नहीं होगा, क्योंकि हम तो प्रभु यीशु के लहू में प्रार्थना करने वाले आदमी हैं। तो उन लोगों को घर में कुछ भी नहीं हुआ। तो इस तरह से, लेकिन प्रभु ने हमको एहसास दिया कि कुछ होने वाला है। इसी तरह से क्या हुआ, लिविंग वर्ड में जब हम शुरू में आए हुए थे, वहाँ एक हमारे मेन रोड के सामने बगल में ही एक पेड़ थी। वो पेड़ पे लोगों का कहना था कि वहाँ तो भूत रहता है, और यहाँ के लोग पूरा बहुत डर जाते थे उस पेड़ से। और उस समय जो सड़क भी ऐसा नहीं था, कच्चा सड़क था। लिविंग वर्ड के आगे जो सड़क है, अभी तो पिच ब्लैक कलर का मतलब ब्रॉड सड़क देखते हैं, उस समय एकदम कच्चा सड़क था। तो जब लोग, एक बहन ने आके मुझसे बोला कि दीदी आप यहाँ तो ऐसा ऐसा बात हो रहा है, गांव के लोग ऐसे कहते हैं, और आप क्यों डरते, डर नहीं लगता आपको? तो मैंने कहा मैं क्यों डरूं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। तो मैं क्या करने लगा, हर शाम को जब मेन गेट का ताला लगवाते थे, तो मैंने खुद से जाकर ताला लगवाया और उस पेड़ की तरफ देख के पूरा उसको डांटने लगी। तो क्या हुआ, आस्ते 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 वो हरा पेड़ सूख गया। और एक दिन मैंने देखा कि कोई लोग आके उस सूखे हुए पेड़ के जड़ को खोद के ले जा रहे थे, उसको जलाने के लिए, उसको लकड़ी बनाने के लिए ले जा रहे थे। तो इस तरह से जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे आसपास का स्पिरिचुअल माहौल परिवर्तन होता है। तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन आप लोगों को ये स्पिरिचुअल माहौल क्या हो रहा है? जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, इस घर के आसपास क्या हो रहा है? आप लोगों ने कभी इसको ध्यान दिया है? मैं जब भी हमारे गांव का नाम दीपनगर है, दीपनगर के लिए जब प्रार्थना करती है, ये तो बहुत अभी की प्रेयर फॉर मी कैंपेन के दौरान ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ऐसा सोचिए कि शायद अगले साल से ही जब भी हम प्रार्थना करते हैं, जब भी हमारा कंपाउंड मतलब हमारा गांव का प्रार्थना होता है हर बुधवार को, जब हम प्रार्थना, मैं जब भी मुझे दीपनगर के लिए प्रार्थना करने का मौका मिलता है, मुझे लगता है कि मैं एक नेट, बहुत बड़ा सा नेट एकदम आकाश में स्ट्रेच कर रही हूँ। प्रभु यीशु ने कहा मरकुस 1:17 में, Then Jesus said to them, follow me and I will make you become fishers of men. मैं तुम लोगों को क्या बनाऊंगा? मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। और यशायाह 54:2 54:2 में लिखा है, enlarge the place of your tent and let them stretch out the curtains of your dwellings. Do not spare, lengthen your cords and strengthen your sticks. अपने ऊपर का जो चादर है उसको बढ़ाओ। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, हमें लगता है कि हमारे ऊपर एक चादर, एक नेट ऐसा स्ट्रेच होके जा रहा है। हम जहाँ या दीपनगर में जहाँ है, उसके आकाश पर एक बहुत बड़ा चादर स्ट्रेच हो रहा है, वो हमारा प्रार्थना का चादर है। और मैं विश्वास करती हूँ कि जो हम घर में प्रार्थना करते हैं, हमारा घर एक पावर हाउस है। और जब भी हम पावर हाउस प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, हमारे घर से एक बड़ा सा ज्योति सिलीगुड़ी के ऊपर फैलता है, और हमारे घर से आपके घर की तरफ, आपके घर से उसके घर की तरफ, और हम जितने भी हैं, हमारे घर के आसपास से वो चादर स्ट्रेच हो जाती है, और हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा सा चादर स्ट्रेच होके एक छत की तरह बैठ जाता है। वो हमारा प्रार्थना का छत है। और इस तरह से हम प्रार्थना की छत के अंदर, उसके अंदर जो भी यहाँ दीपनगर में जो भी है, नॉन क्रिश्चियंस लोग बहुत है, ये सब लोग उस छतरी के अंदर, वो चादर के अंदर, उस नेट के अंदर बैठा हुआ मैं महसूस करता हूँ। और सब लोग बहुत कुछ बातों से बच जाते हैं। जैसे
इस बार कोविड हुआ, बहुत सारे लोग मर गए। हमारे गांव ज्यादा बहुत गरीब लोग हैं, यहाँ स्लम जैसा है पीछे, लेकिन किसी एक को भी कुछ भी नहीं हुआ। मैं पूछती रहती थी किसी को कोविड हुआ है, किसी को कोविड हुआ है, लेकिन किसी को भी कोविड नहीं हुआ, कोई भी नहीं मरा, सब लोग अच्छे रहे। तो हमने कहा उन लोगों से जिसके साथ मैं बात करती थी, उनसे कहा हम तो प्रार्थना करते हैं दीपनगर के लिए, पूरा प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के वजह से आप सब लोग हमारे साथ सुरक्षित हो। तो मैं आप लोगों को इस बात से इनकरेज करना चाहती हूँ कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं वो चादर स्ट्रेच हो जाता है, हमारा चादर स्ट्रेच होके हमारा सब कुछ सुरक्षित होता है। और उससे के साथ साथ क्या होता है कि सिर्फ हम लोग सुरक्षित नहीं रहते, लेकिन जो लोग भी है हमारे साथ साथ ये लोग भी सुरक्षित होते हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं वो दुष्टता की सेनाएं तो होती ही है, लेकिन जब हम हर रात को गेट बंद करते समय मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं ही गेट बंद करूंगी बोलती हूँ और प्रार्थना करके लॉक करती हूँ गेट को, मैं अनुभव करती हूँ कि मेरे यहाँ पूरा एक आकाश बन गया है, मेरे घर के ऊपर एक छत बन गया है, और दुष्टता की शक्तियां यहाँ भेद कर अंदर नहीं आ सकता, दुष्टता की शक्तियां मेरे आसपास नहीं आ सकता। उन सबको मैं बाहर ही, उस जो छत है हमारे ऊपर उसके बाहर बाहर धकेल देती हूँ। हम अभी तो बहुत हुआ नहीं किया, लेकिन लिविंग वर्ड में हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। एजिकेल 36, 25, 26 वो पढ़ के पानी में आशीष मांग के उसको पानी का इस्तेमाल करते हैं, पानी चारों ओर लिविंग वर्ड के आसपास फेंकते हैं। हमारे घर के छत में जाकर हम प्रार्थना करके उस पानी को आसपास फेंकते हैं, प्रभु का शुद्धिकरण का पानी, उसको हम शुद्धिकरण मानते हैं। एजिकेल 36 पढ़िए 25, 26, और उसमें लिखा है आई विल स्प्रिंकल क्लीन वाटर ओवर यू and you shall be made clean, you shall be made separate। तो हम लोग ऐसा विश्वास करते हैं। तो मुझे मालूम नहीं आप लोग किस तरह से प्रार्थना करते, उस प्रार्थना में आप लोगों का किस तरह का विश्वास है। क्या आप विश्वास करते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा यहाँ का स्पिरिचुअल माहौल परिवर्तन होता है? तो आइए हम कोशिश करें इस स्पिरिचुअल माहौल को फील करने के लिए, हम हमारी आत्मा से उसको फील करें और इस तरह से प्रार्थना करें कि ये सिलीगुड़ी का माहौल बदल जाए। जब हम पहले सिलीगुड़ी आने वाले थे तो देखते थे कि सिलीगुड़ी का हमको बिल्कुल पसंद नहीं था, वो भी पसंद नहीं करते, हम भी पसंद नहीं करते। और जब भी सिलीगुड़ी में आते तो ट्रेन से, रेलवे स्टेशन से सीधा बस पकड़कर कालिम्पोंग की तरफ जाते थे, कभी भी सिलीगुड़ी के अंदर नहीं घुसते थे, क्योंकि हमको सिलीगुड़ी बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन प्रभु ने हमको सिलीगुड़ी में लाया, लेकिन सिलीगुड़ी शहर में तो नहीं, सिलीगुड़ी से थोड़ा दूर है हम लोग। फिर भी जब हम यहाँ आए तो देखा कि प्रभु ने ऐसा काम किया। जैसे महानंदा ब्रिज में सिर्फ एक ही ब्रिज था, इतना जैम महानंदा ब्रिज, और सिलीगुड़ी का जो रास्ता है वो एक छोटा सा रास्ता, सिर्फ एक ही रास्ता। हमारे आते आते देखते देखते उस सिलीगुड़ी में महानंदा के ऊपर 2 ब्रिज बन गया, और फिर वो मेन रोड ब्रॉड हो गया और उसके बीच में डिवाइडर लग गई और सड़क और भी बड़ा होने लगा। और ऐसी यहाँ ट्रेड सेंटर, ऑल काइंड्स ऑफ बिजनेस ऐसी आई कि सिलीगुड़ी का माहौल ही बदल गया। स्पिरिचुअल माहौल कैसा था, कैसे हुआ? जब हम पहले आए थे तब सिर्फ हमारा एक ही बाइबल स्कूल इस एरिया में था। दार्जिलिंग जाने वाला रास्ता मिरिक की तरफ और उधर तीनधारिया की तरफ से जाने वाला रास्ता, इस एनक्लोजर में हमारा गांव पड़ता है। तो इस गांव में सिर्फ एक ही
एक ही बाइबल स्कूल हमारा था। अभी तो क्या हुआ कि इतना ज्यादा बाइबल स्कूल है, एक गली गली में एक बाइबल स्कूल है यहाँ, और चर्च भी इतना ज्यादा। उस समय एक छोटा सा चर्च था, एक छोटा सा चर्च, वो रोशन नारजी नारी वो चलाता था। अभी तो देखिए कि यहाँ कम से कम 9-10, और हमारे घर के ही पास में भी एक चर्च है। हम इन लोगों के लिए प्रार्थना करते, प्रभु अब ये लोग भी वचन सुनने पाए। ऐसा हुआ कि प्रभु ने एक चर्च खोला यहाँ हमारे घर के बगल में ही है, और पूरा चर्चेस इस तरफ बन गया है। और सिलीगुड़ी में भी बहुत बिजनेस के साथ साथ बहुत चर्चेस आई, खासकर चंपासरी और देवी दंगा की तरफ इतना ज्यादा चर्चेस आई। तो प्रभु ने यहाँ का स्पिरिचुअल माहौल भी बदल दिया है, बदल रहा है, अभी भी प्रभु काम कर रहा है। हमें प्रार्थना करना है कि यहाँ का स्पिरिचुअल माहौल बदल जाए। खासकर मेरा बोझ है उस तरफ। आप मैंने उस दिन बताया आप लोगों को, उस तरफ विधान मार्केट और विधान मार्केट के बियॉन्ड जो जगह पड़ता है, वो सब जगह में प्रभु यीशु का प्रचार होना है। वहाँ एक पाड़ा में कम से कम एक छोटा चर्च आ जाए। बांग्ला बोलने वाला, हिंदी बोलने वाला, मारवाड़ी लोग बहुत है वहाँ, बिहारी लोग बहुत है, उन सब के बीच एक चर्च आ जाए। मेरी प्रार्थना यही है। तो इस तरह से यहाँ का स्पिरिचुअल माहौल परिवर्तन हो जाए। प्रभु को धन्यवाद हो। आमेन। हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईले हामीलाई सिलिगुडीमा ल्याउनु भयो, अनि सिलिगुडीमा ल्याएर यो शहरलाई माया गर्ने मान्छेहरू बनाउनु भएको छ। आज यो शहरलाई माया गरिकन विशेष जोशुवाको मार्फत धेरै धेरै कामहरू हुन सकेछ। तपाईले उलाई उठाउनु भएको छ। प्रभु, प्रार्थना गर्दछौँ तपाईले अझै सिलिगुडीलाई धेरै आशीष दिनुहोस्। यो प्रे फर मी क्याम्पेनद्वारा, मुभमेन्ट डेको मार्फत प्रभुजी धेरै कामहरू भएको होस्। यहाँका मानिसहरूको प्रभुजी बिजनेसमा मात्र होइन, डेभलपमेन्टमा मात्र सिलिगुडी एकदमै असल हुने होइन, तर प्रभु यहाँको स्पिरिचुअल माहौलमा विशेष गरिकन तपाईको आशीष भएको कारणले गर्दा, यहाँ डानियल जस्तो मानिसहरू उभिएको कारणले गर्दा, एजिकेल जस्तो मानिसहरू उभिएको कारणले गर्दा, पल एन्ड पिटर जस्तो मानिसहरू सिलिगुडीमा जन्मेको कारणले गर्दा, प्रभुजी सिलिगुडीको स्पिरिचुअल माहौल परिवर्तन भएर जब तपाईको सेकेन्ड कमिङ हुन्छ, प्रभुजी सिलिगुडीबाट थुप्रै विश्वासीहरू तपाईसँग बादलमा जान सकुन् भनिकन प्रार्थना गर्दछु। यो बिन्ती माग्छु तपाईको जीवित नामको बाटोले। आमेन। जय मसीह। धन्यवाद आन्टी।